ठीक है छोटे, मैं फिर जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। बाकी दुआ करी कि अच्छा हो जाए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे भैया। मेरी दुआ वैसे हमेशा आपके साथ रहती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। खैर है शाहजेब साहब, कहाँ जा रहे हो इतना तैयार श्यार होकर? कहीं घर छोड़ के तो नहीं भाग रहे? खुदा का खौफ करो लोधी साहब, हमारे पर इस तरह के इल्ज़ाम न लगाओ, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा, ये बैग वगैरह पकड़ा हुआ है इसलिए मैं समझा। क्या समझे, मेरा तो इंटरव्यू है, मैं तो वो देने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मेरा किराया देते जाओ, मैं रोज रोज के चक्कर लगा के थक गया हूँ। दे दूंगा किराया भी लोधी साहब। उम्मीद है आज का इंटरव्यू अच्छा होगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर जितना भी किराया रहता है सारा अदा कर दूंगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। 3 महीने गुजर गए, तुमने मेरा किराया नहीं दिया। मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? ये तो मेहरबानी है आपकी, बाकी हमारी भी मजबूरी है, थोड़ा सा सब्र और कर लें। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। अब तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। थोड़ी देर बाद आऊँगा, मुझे हर हाल में मेरे पैसे चाहिए। अल्लाह खैर करेगा लोधी साहब, बस दुआ करें। वाह भाई वाह, किराया लेने के लिए भी मैं दुआ करूँ? भाईजान एक तो इन्होंने बहुत जलील किया हुआ है, हर वक्त किराया किराया किराया। छोटे गुस्सा नहीं करते, अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह पर सच्चे हैं और हम गलत है क्योंकि हमने अभी तक किराया नहीं दिया। लेकिन उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, किसी की मजबूरी को समझना चाहिए। आज के दौर में कोई किसी की मजबूरी नहीं देखता। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, पहले बहुत देर हो गई है। या अल्लाह पाक आज तो भाई को कामयाब कर दे। पहले भी बड़ी जगह पे इंटरव्यू दिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अच्छा मैं सामान पैक कर लेता हूँ, हो सकता है घर खाली करना पड़ जाए। अरे माशाल्लाह, तुम तो बहुत काबिल हो और अप्लाई भी बहुत जगहों पे किया आपने, मगर अभी तक कहीं पे सेलेक्ट क्यों नहीं हुए आप? सर बात सारी नसीबों की होती है। बाकी आज तक मैंने जहाँ पे भी अपना वक्त गुजारा है वहाँ 100% दिया है। बाकी जहाँ रिस्क लिखा होता है इंसान की जॉब वहीं होती है। जी बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसे समझ लो कि ये नौकरी, इट मीन्स ये जॉब आपकी पक्की हो गई है। बस तुम दिल लगा के और ईमानदारी से काम करना, पैकेज भी अच्छा होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप बेफिक्र रहें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रिहाइश कहाँ है और कितने लोग रहते हो घर में? सर मेरी रिहाइश नॉर्थ नाजमाबाद में है और किराए के घर में रहते हैं। हम टोटल 3 लोग हैं। अच्छा सही सही, कंपनी तुम्हें रिहाइश भी देगी और तुम्हारी जॉब परसों से स्टार्ट है। अगर तुम सामान शिफ्ट करना चाहते हो तो आज कर सकते हो। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। आपने मेरी सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। आमीन आमीन। अरे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो कंपनी को दरकार हैं, इसी वजह से तुम्हें ये जॉब दी गई है। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अरे शाहजेब भाई कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत ही है, जा नहीं बल्कि वापसी आ रहा हूँ। इंटरव्यू था आज मेरा। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बना फिर? तुम्हारी दुआ से हो गया हूँ सिलेक्ट, जॉब भी मिल गई और सैलरी भी अच्छी है। वेरी गुड, मुबारक हो फिर तो। अच्छा यार, तुमने फैसल के पैसे देने हैं कुछ? हाँ देने तो हैं, क्यों क्या हुआ? यार वो मुझे बता रहा था और काफ़ी गुस्से में भी था। कह रहा था कि शाहजेब ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा, उसे कहो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पैसे 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। अच्छा चलो मैं कह दूंगा, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी तरफ से उसे पैसे दे दूं। नहीं नहीं, मैं खुद ही दे दूंगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी पता चल गया कि मेरी जॉब हो गई है, इसलिए कहता मैं दे देता हूँ, वरना इसने भी कहाँ देने थे। सही कहते हैं कि अच्छे वक्त में तो सारे यार होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई नहीं। छोटे छोटे किधर है? हेलो। मैंने सोचा तो मेरे इंतजार के लिए दरवाजे में खड़ा होगा, लेकिन तू पता नहीं किन कामों में लगा हुआ है। कहीं नहीं भाई, मैं तो बस ये सामान पैक कर रहा था। और खैर क्या बना आपके इंटरव्यू का? माशाल्लाह तेरी दुआ से अल्लाह पाक ने कामयाब कर दी है और मिल गई है जॉब। अरे वाह भैया, मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर मुबारक, मगर तूने ये सामान क्यों पैक किया है? भैया मैंने कहा पता नहीं क्या बनता है, जॉब मिलती है या नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये सामान पैक कर लिया, क्योंकि फिर से उस मालिक मकान ने आ जाना है। लो आ गया वो। वाह भाई वाह, तुम लोग तो सामान पैक करके खड़े हो। अगर मैं कुछ देर और ना आता तो तुम लोगों ने तो भाग जाना था। कमाल है लोधी साहब, सुबह भी ये आपने भागने वाली बात की थी और अब भी। क्या फारिग दिमाग है आपका, इतना अरसा हम आपके पास रहे हैं लेकिन आप हमें पहचान नहीं सके। मेरे पास अब तुम लोगों को पहचानने का वक्त नहीं है, बस मुझे मेरा किराया दो और घर खाली कर दो। परेशान ना हो लोधी साहब,
ये लें आपका 3 महीने का किराया। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जॉब हो गई है, घर खाली करवाने का ना कहें, हम खुद ही कर रहे हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। और घर खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं गुस्से में आ गया। खैर मुबारक, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि जहाँ जॉब हुई है उन्होंने वहाँ रिहाइश भी दी है, मतलब पूरा घर दे दिया रहने के लिए। लेकिन जो आपने हमारे साथ किया है, रोज़ आकर चिल्लाना, बेइज्जत करना, वो हमेशा याद रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, बस मुझे पैसों की ज़रूरत थी। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करता, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। जा छोटे, जल्दी से जाकर किसी लोडर का पता कर ताकि सामान लोड करें।